हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। और जो लगातार आपकी क्लास चल रही थी पॉलिटी की, उसी की सीरीज में ये आपका क्लास है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस पढ़े थे, फंडामेंटल राइट पढ़ा है, डीपीएसपी पढ़ रखा है, फिर इलेक्शन कमीशन पढ़ रखा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है, प्रेसिडेंट पढ़ा है, पार्लियामेंट पढ़ा है, लोकसभा स्पीकर पढ़ा है। तो मैं हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। अब हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की बात, राज्य विधानमंडल की बात करेंगे और देखेंगे कि बाई कैमरल कहाँ कहाँ पर है, सिंगल हाउस कहाँ पे है, और इसकी अर्हता क्या होती है, यानी कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, कैसे लोग चुने जाते हैं। तो सभी के बारे में बात करेंगे। और ये आपका यूपीएससी एग्जाम से लेकर, यूपीएससी में आपका सिविल सर्विसेज के अलावा एनडीए है, सीडीएस है, साथ में यूपी पीसीएस हो गया, अभी आपका लोअर पीसीएस एग्जाम होगा, और फिर यूपी पेट का एग्जाम होगा। तो जितना भी आप बीईओ हो गया, या बिहार का देख रहे हो, या एमपी देख रहे हो, राजस्थान, तो सभी जगह पर काम आएगा। तो अब हम इसी पर बात करने वाले हैं। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट। हम 15 मिनट में लगभग लगभग आपको चीजें बिल्कुल विधिवत से करा देंगे स्टेट लेजिस्लेटर। और इसके लिए टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जीके बाई ब्रजेश सर सर्च कर लीजिएगा, जीके बाई ब्रजेश सर। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, इंस्टा सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर एक एक करके। राज्य विधानमंडल एवं द्विसदनीय व्यवस्था, यानी बाई कैमरल सिस्टम सभी राज्यों में नहीं है। जैसे देखिए, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। वैसे ही स्टेट में, अब देखिए, जैसे मैं बताया पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में देखिए, एक होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के साथ में फिर होगा लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, जब बिल पास करते हैं तो प्रेसिडेंट साइन करता है। तो पूरी हमारी पार्लियामेंट के जो भी गठन वगैरह है, सब मिला के होता है। वैसे ही स्टेट में देखिए क्या क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए, ये यूपी विधानमंडल की आपको विधानसभा की तस्वीर है। तो जो लोग आमने सामने से गुजरे होंगे, अशोक मार्ग पड़ता है, और यहीं से सामने से गुजरे होंगे, तो ये आपको देखने को बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग मिल जाएगी। अब देखिए, जो राज्य सरकार है, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है। राज्य सरकार में एक तो होता है आपका एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। दूसरा विधायिका होता है। क्या होगा? विधायिका। और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। हमने वहां पर सेंटर में सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ा था, तो आप भाई वीडियो देखिए, मिल जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले टॉप पे गवर्नर होंगे, फिर नीचे चीफ मिनिस्टर, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। लेजिस्लेशन में देखिए दो चीजें आती हैं। लेजिस्लेशन विधायिका, जहां पर क्या बनते हैं, रूल बनते हो, लॉ बनते हो, है ना, बिल पेश किए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो दो हाउस होते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले इसको बोलते हैं, देखिए, विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा। और इसको बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। अभी हम आगे चलकर बात करेंगे किन किन जगहों पे है। 6 राज्य है, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तुम कब या कब तुम, ऐसे करके ट्रिक है, या फिर मैं पेयर्स में बता दूंगा, विधिवत तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों हैं। अब ये जो अपर हाउस होता है, आपको पता है कि भाई इसमें क्या होता है कि ये भंग नहीं, ये नहीं किया जाता है, ये भंग नहीं किया जाएगा। लोअर हाउस को जब तक बहुमत है तब तक चल रहा है, अदरवाइज बहुमत के बाद फिर वो सरकार गिर सकती है, ठीक है, या हट सकती है। जुडिशरी में हाई, देखिए, जुडिशरी में राज्य की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोर्ट। लेकिन अगर यही सेंट्रल होता तो बस इसकी जगह क्या आ जाता, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट काम करते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और राज्य में फिर अदर कोर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा स्टेट का जो भी गवर्नेंस सिस्टम है, उसके बारे में हमने बात किया है। तो चलिए अब एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बात, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई कहां कहां पर है। अब यहां पर इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, फिर कहोगे सर पार्ट 5 में क्या था, पार्ट 5 में हमारा सेंटर था, राज्य था। ठीक है, तो आर्टिकल 168 से 212 तक है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा 168 से 212 तक। सदन का प्रकार, तो सदन देखिए क्या होता है कि एक होता है लोअर हाउस, जिसको हम लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं। ठीक। दूसरा होता है द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य, जहां पर आपको दो सदन मिलते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद, दोनों मिलते हैं। तो भारत के अधिकांश राज्यों में यूनिकैमरल, यानी एक सदनीय व्यवस्था है, जहां केवल विधानसभा होती है, हो गया यूनिकैमरल। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों के पास बाई कैमरल व्यवस्था है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। ठीक, दो चीजें हैं, एक विधानसभा हो गया और विधान परिषद। पहले सवाले को लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव
काउंसिल। अब जो विधानसभा का यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है वो कहलाता है एमएलए, यानी विधायक कहलाता है। और इसमें हो जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। ये भी हालांकि विधायक ही होता है, ठीक है, लेकिन एमएलए चुना हुआ होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझते चलिए, ठीक। और विधानसभा विधान परिषद से जो भी बिल पास होके जाता है, भैया गवर्नर बैठा होता है। हम गवर्नर पर अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, बट पहले हमें समझ लेना है ना कि स्टेट गवर्नेंस काम करती कैसे है। तो ये यहाँ पर यूपी का था, मैंने जैसा आपको बताया था। ये स्टेट गवर्नमेंट वाला जो भी सिस्टम है, ये हमने आपको बिल्कुल अभी समझाया। कहीं पर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट अबाउट द स्टेट गवर्नेंस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जहां 6 राज्य। अब 6 राज्य देखो भाई, पेयर में आओ। यूपी बिहार एक साथ, महाराष्ट्र कर्नाटक एक साथ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ। यहां पर बाई कैमरल है, यानी यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन 6 राज्यों की बात हो रही है। यूपी बिहार एक साथ, महाराष्ट्र कर्नाटक एक साथ और तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक साथ, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले बाई कैमरल था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों भाई? जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी काउंसिल मतलब कंसीडर करी जाती है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट है अपने यहाँ पर, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब विधानसभा की ये कंपोजिशन ऑफ द असेंबली यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या, क्लियर, ठीक। बस एक मिनट बताते हैं। अब यहां देखो सदस्य संख्या क्या है, अधिकतम और न्यूनतम। देखिए विधानसभा के सदस्यों को सीधे जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजीज के द्वारा चुना जाता है। और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 तय करी गई है। पर इसके भी अपवाद हैं, जैसे सिक्किम, गोवा, छोटे स्टेट है तो वहां पर अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतम यहां पर 500 संख्या हो सकती है, पर 500 कहीं है नहीं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे। देखिए सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी यहां पर मिनिमम का कोटा फॉलो नहीं करते। देखो भाई, एरिया और पॉपुलेशन इन दोनों के आधार पर क्या होता है, पोल्यूशन लिख दिया भाई, पॉपुलेशन, इन दोनों के आधार पर सीट डिसाइड होती है, ठीक है। और डीलिमिटेशन कमीशन बनता है बीच बीच में, और उस पर भी हम बात कर लेंगे। अलग से डीलिमिटेशन कमीशन का एक मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक। छोटे राज्यों की जनसंख्या को देखते हुए राज्यों की न्यूनतम संख्या में कमी रखी गई। दीज आर द एक्सेप्शनल स्टेट्स वेयर देर इज अ लेस नंबर ऑफ, कह सकते हो कि विधायक की कहोगे, एमएलसी का या सॉरी एमएलए कहोगे, या नंबर ऑफ सीट्स कहोगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंस की क्या है, प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या और उसके आवंटित सीटों की संख्या के अनुपात पूरे राज्य में समान है, यानी कहीं पर ऐसा ना हो कि 10 लाख पे एक प्रतिनिधि है और कहीं पर 4 लाख पे एक प्रतिनिधि है। तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हो कि स्टेबल नहीं माना जाएगा, क्लियर। चलिए, तो इसीलिए बीच बीच में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। अब देखो सीटों का पुनर्संयोजन क्या है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के तहत राज्य में सीटों की आवंटन 2026 तक स्थिर कर दिया गया। लेकिन क्या बेस लिए हैं, तो क्या 2001 में किए हैं, तो क्या 1909 1901 सॉरी 1991 की जनसंख्या लिए? नहीं भाई, 1971 की जनसंख्या लिए हैं। ईयर याद रखना, ऐसा ना हो कि प्रत्येक जनसंख्या के चक्कर में गड़बड़ कर दो, ठीक। अब बात यहां पर आ रही है कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। ये दिया हुआ है आर्टिकल 173 में दिया है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष एज चाहिए, यही है एक एज लोकसभा के लिए भी। लेकिन राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चाहिए 30 वर्ष, ठीक। गवर्नर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वहां पर मैंने 35 वगैरह बता रखा है आपसे, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए। वह निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। जो भी होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर तरीके से यहाँ पर शपथ इसको दिलाई जाएगी। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा, वो गवर्नर होता है तो हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है। उसके पास संसद के द्वारा निर्धारित सभी अर्हताएं होनी चाहिए, जैसे जनप्रति अधिनियम 1991। तो आरपीए एक्ट बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पर पब्लिक पीपल एक्ट की बात हो रही है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कि निर्हरताएं क्या दी हैं, कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यदि आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पे हो, ठीक, या फिर अनसाउंड माइंड हो, दिवालिया हो, या फिर जो भी कह सकते हो पागल विकृत ऐसा कुछ टाइप का, क्लियर।
यदि वह भारत का नागरिक ना रहा हो और उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली हो, तो वहां पर ऐसा देखने को आपको मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची, यदि कोई सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसका निर्धारण विधानसभा स्पीकर करता है। लेकिन एक बात यह भी समझ लीजिए, इसको बाद में कहा गया कि अगर 2/3 एक पार्टी के मेंबर किसी दूसरे में शामिल हो जाते हैं तो इनमें दल बदल नहीं लागू होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विधानसभा का कार्यकाल। तो जनरली प्रथम अधिवेशन से 5 साल का काम होता है, लेकिन समय से पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है या कर सकते हैं। अब देखो, अगर सीएम ने ही इस्तीफा दे दिया तो गए काम से भाई, या फिर राष्ट्रपति शासन लग गया उस समय भाई ये काम नहीं कर पाती है, लेकिन या जो भी और तरीके हैं, यहां पर अगर कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो गवर्नर क्या करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसको भंग कर सकते हैं। ठीक। आपातकाल कंडीशन में क्या होता है कि आपातकाल के समय संसद के द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसको फिर क्या है, या तो इलेक्शन होंगे या तो फिर वो कंटिन्यू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती रहेगी। अब विधानसभा के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर थे, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। इनका विधानसभा चुनाव के बाद सदस्यों में अपने ही द्वारा किया जाता है, इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यूपी में आपका अब 400 प्लस मेंबर हैं, ठीक है, अभी इलेक्ट होके आए यहां पर सब। अब कुछ पक्ष में होंगे कुछ विपक्ष में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसी में से 2 मेंबर क्या होते हैं, ये बन जाते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं। तो इनका कार्य क्या है भाई? ऑर्डर मेंटेन रखें, डेकोरम मेंटेन रखें, यानी सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखें। सदन की बैठकों को स्थगित कर सकते हैं। कब स्थगित करेंगे? अगर गणपूर्ति नहीं है, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो 400 प्लस मेंबर है, अब इसका 10% अभी हम 40 ले लेते हैं, या हाँ 40 ही रहेगा, ठीक है, 40 अगर नहीं बैठे, 39 लोग हैं, ठीक, तो फिर क्या होगा कि ये बैठक नहीं होगी। फिर ये आगे मतलब उसको क्या करेंगे कि भाई कहेंगे आज के लिए सब सभा एडजर्न करी जाती है। कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट हमेशा जब बराबरी का मत आ जाए, यानी इधर भी 50 आ जाए, मान लो इधर भी 50% आ जाए, तो स्पीकर के पास, विधानसभा स्पीकर के पास पावर होती है कि पहली बार में तो मत नहीं देगा, लेकिन बराबर होने की कैटेगरी में निर्णायक मत दे सकता है। फिर मनी बिल को लेकर क्या है भाई? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जैसे स्पीकर करता था। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए भाई, बहुत डिटेल में आपको वहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी। अब विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ एंड पावर्स देख लेते हैं क्या भाई। अब यहां पर ऑर्डिनरी बिल पे क्या है भाई? विधानसभा और विधान परिषद कह रहे हैं, यदि हो तो दोनों में पेश किया जाएगा। गतिरोध की स्थिति में विधानसभा का निर्णय प्रभावी होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल में ज्वाइंट सेशन नहीं है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट होता तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात करी गई है, और उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी बिल को लेकर गतिरोध हो जाए तो ये लोग क्या करें, आप ज्वाइंट सेशन कर लें, ऐसा बिल्कुल प्रोविजन नहीं है। मनी बिल कह रहे हैं विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, मतलब राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर, है ना। तो लेकिन विधान परिषद केवल इसको 14 दिन तक ही रोक सकता है। जैसे राज्यसभा 14 दिन तक रोकेगा, और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करता है तो वो लोकसभा पे निर्भर करता है कि उसको माने या ना माने, या फिर एज इट इज पास कर दें, वो सब लोकसभा पे डिपेंड करेगा। तो सेम वाइज वही वैसे ही 14 दिनों तक ये विधान परिषद रोक सकती है, या कुछ अमेंड करती है, कुछ सुधार करती है, तो विधानसभा माने या ना माने या उसको पहले जैसे पास करने की पूरी शक्ति इसके पास में रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब विधानसभा बनाम विधान परिषद की बात करते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होता है, यानी ये यहां पर प्लस हो गए। ठीक। बजट पर चर्चा दोनों सदन होते, लेकिन अनुदान की मांग केवल यहीं पर होती, फिर प्लस हो गए। कह रहे हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। भैया यही गवर्नमेंट चलती है, यहां नहीं चलती है, तो यहां पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक। क्लियर। राष्ट्रपति चुनाव, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए जिनको बोलते हैं, हिंदी में विधायक कहते हैं, चाचा विधायक हैं, होंगे। पहले यहां पर बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य
नहीं भाग ले सकते, यानी फिर इस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर यहाँ पर कम हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्यों भाई, सभी राज्यों में नहीं है। अब यूपी में है तो यूपी के 100 है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 100 है, तो यूपी वाले जाएंगे यार एक तरफा इधर उधर कर देंगे, पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। तो जब सारे स्टेट में होती तब तो एक बार को कंसीडर किया जा सकता था, बट 6 ही स्टेट में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 ही राज्य हैं। सोचो अभी राजस्थान में हो जाए, एमपी में, मतलब ये है तो एमपी में अगर हो जाए, अब मतलब पूरे स्टेट में हो जाए तब तो सही भी है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। अब ऐसे राज्य जहां पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो इनके लिए भैया अभी हमने एक ऊपर बताया था। अब आम यूपी में बिकते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिकते में बिहार, का में कर्नाटक और ते में तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं, ये आपको याद कर लेना है बाई कैमरल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अब देखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। ग्रेजुएट लोग 1/12 सदस्य को चुनते हैं, शिक्षक लोग 1/12, गवर्नमेंट टीचर की बात हो रही है, लोकल अथॉरिटीज जो नगर पालिका और इस टाइप के लोग रहते हैं 1/3 ये करते हैं, असेंबली मेंबर 1/3 ये करते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जो बाकी रह जाएंगे, बाकी रह जाते हैं 1/6 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन, यानी विधान परिषद का गठन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये पूरा ओवरऑल आपके लिए था स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नेंस का, और उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाय ब्रजेश सर, वहां पर ये आपको पीडीएफ हमारी मिल जाएगी, जो कि आप इससे रिवाइज कर सकते हो। पर आपने देखा कि लिखा तो है, पर उसको हमने एक्सप्लेन कई तरीकों से किया हो। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके बाय ब्रजेश, ठीक है, इसी नाम से मिल जाएगा। ठीक है, जीके बाय ब्रजेश, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में चीजें शेयर करते रहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, मिलते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करें।